Hello champions, I hope you guys are doing good and preparing for your IELTS exam. So today's video is about tenses. Tenses are not only important for the IELTS aspirant but for everyone. In fact, when you want to communicate with others in fluent English, you need to know how to use tenses. Secondly, when you are preparing for some competitive exams, they are definitely very important. And especially for the IELTS, present indefinite and past indefinite tense are the pinnacle of all the problems in your IELTS exam. बिकॉज राइटिंग टास्क में बहुत ज़्यादा टास्क किससे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट करते हैं. जैसे उन्होंने पूछ लिया कि इंटरनेट का यूसेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ. तो हमें इस पॉइंट में क्या बात करनी होगी, जनरल बात करनी पड़ेगी और पता कौन सा टेंस लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो बच्चों को पता कैसे चले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब लगेगा और पास्ट कब लगेगा और फ्यूचर कब लगेगा, है ना. तो ये सब चीज़ें आपको इन 3 वीडियो से पता चलेंगी. एक्चुअली वी आर मेकिंग 3 वीडियोज़. इन फर्स्ट video we will talk about the present tense, in second past tense and after that future tense. तो टेंसेस का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, सपोज आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई वेक अप, आई हो गया सब्जेक्ट, वेक का मतलब क्या, उठती हूँ, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फर्स्ट फॉर्म लगाया. तो इस पर क्या पता चल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर थिंग, जो कि मेरी हैबिट है कि मैं हर रोज़ जल्दी उठ रही हूँ. उसकी जगह पे अगर मैंने गलती से वेक की जगह पे वॉक लिख दिया, आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कि सेकंड फॉर्म लगाया, इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, पास्ट टेंस. मतलब कि मैं जल्दी उठी थी, हो सकता है कल उठी थी, एक वीक पहले उठी थी, मतलब मैं जल्दी उठी थी. सो इट रिफ्लेक्ट्स पास्ट टेंस. दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग योर हैबिट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब इंडेफिनिट लगेगा, कब कॉन्टिन्यूस लगेगा और कब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा. सबसे पहले आज का टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट का मतलब क्या, आज की बात, प्रेजेंट की बात. ठीक है, प्रेजेंट में भी 4 टाइप्स है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सबसे पहले अब बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू दी थिंग्स केयरफुली. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द 3 थिंग्स मेनली. तो ये 3 चीज़ें कौन सी होती हैं, एक रेगुलर एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आप रोज करते हो, जैसे मैं रोज जल्दी उठती हूँ, सो दिस इज अ रेगुलर एक्टिविटी. इसको मैं क्या किस टेंस में लिखूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सिमिलरली फॉर दी हैबिट, जो आपकी हैबिट है, जो आप काम करते हो, जैसे कि मैं हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ, सो दिस इज माई हैबिट, सो आई डू दिस एक्टिविटी एवरी डे. तो फिर कौन सा लगेगा, इंडेफिनिट. थर्ड बात क्या हुई, जनरल लाइन और यूनिवर्सल ट्रूथ. व्हेन यू टॉक अबाउट थिंग जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि सन राइसेस फ्रॉम ईस्ट, तो सन ईस्ट से ही राइज करेगा, वेस्ट से तो राइज करेगा नहीं. तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो प्रेजेंट डेफिनेट लगेगा. लॉन्ग विद दैट फॉर दी जनरल थिंग्स, जैसे कि आपको पूछा कि आप ज्वेलरी पहनना पसंद करते हो, सो दिस इज अ जनरल कॉन्वर्सेशन, डू यू वेयर ज्वेलरी, येस आई लव टू वेयर ज्वेलरी. तो तब भी क्या कौन सा टेंस लगेगा, इंडेफिनिट. अच्छा चलो अभी इसका रूल पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट कौन हुआ, जो काम कर रहा है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई क्या हो गया, सब्जेक्ट. वेकअप क्या हो गया आपका वर्ब, अर्ली इन द मॉर्निंग. तो अभी मैंने इसमें आपको रूल दिख रहा होगा, मैंने एस और ई एस लगाया. एस और ई एस, देखो इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे. एस और ई एस किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ. अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप अपनी वर्ब के साथ एस और ई एस लगाओगे. ठीक है, जैसे कि कोई भी थर्ड पार्टी, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या लगेगा, वेक्स, WAKES, वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो एस और ई एस लगेगा. तो अभी क्वेश्चन अराइज हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई के साथ एस क्यों नहीं लगा, आई इज ऑल्सो एन सिंगुलर, आई भी तो सिंगुलर है, तो क्यों नहीं लगा. आई के साथ और यू के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, एक्सेप्ट दैट और सिंगुलर्स के साथ एस और ई एस लगेगा. ठीक है, और प्लूरल के साथ एस और एस नहीं लगेगा. अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में हम सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाएंगे. अभी फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि डज लगा दिया हमने. ठीक है, अभी सिमिलरली डज नॉट कब लगेगा, सिंगुलर के साथ, डू नॉट लगेगा प्लूरल के साथ. और सिंगुलर में आई और यू को काउंट नहीं करेंगे. आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. She does not wake up early in the morning. He does not wake up early in the morning. Similarly, इंटेरोगेटिव में डू और डज आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, आई के साथ, यू के साथ. डज किसके साथ लगेगा, अगेन सिंगुलर के साथ. ठीक है बच्चा, अभी हम मूव कर रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट टेंस का सेकेंड टाइप, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस का पहचान समझ लो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में क्या आएगा, ING.
तो क्या रूल बना, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका यूज कब हो रहा है, जो एक्टिविटी चल रही है, द थिंग विच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे कि मैं अभी आपको टेंसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई एम एक्सप्लेनिंग टेंसेस टू माई स्टूडेंट्स, मैं अपने बच्चों को टेंसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेनिंग, तो कौन सा लगेगा, कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी इसका जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। जैसे पहले लगा था डू और डज नॉट, अभी लगा इज एम आर के बाद नॉट। सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टेंसेस टू माई स्टूडेंट्स। फिर अभी इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, फिर सब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही छेड़छाड़ होगा, इज एम आर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, और इसमें इज कब लगेगा, एम कब लगेगा, आर कब लगेगा। ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा, इस लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ। ठीक है, आई के साथ लगता है एम, यू और प्लूरल के साथ आर। प्लूरल के साथ आर लगेगा, जैसे कि दे के साथ, वी के साथ। अलोंग विद दैट यू के साथ भी हमेशा आर ही लगता है। ठीक है बच्चे, अभी थर्ड टाइप ऑफ टेंस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट दिस टेंस इन दिस वीडियो। प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस भी करना। वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक भी ऐड करा है, जिससे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपको चारों टाइप्स के टेंसेस समझ आए कि नहीं। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करो और अपना टेस्ट दो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपके स्कोर्स भी पता चल जाएंगे, और अपने कॉमेंट सेक्शन में आके अपने स्कोर्स बताओ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नॉट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का पहचान क्या है, इसमें हैज़ आएगा या हैव आएगा। अलॉन्ग विद दैट हमेशा परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, अब इसका यूसेज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होगा, जो एक्टिविटी अभी अभी खत्म हुई है, जो जस्ट खत्म हुई है। ठीक है, बट प्रेजेंट में ही खत्म हुई है। जैसे मैंने अभी कौन सा टेंस एक्सप्लेन करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई हैव एक्सप्लेन्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो काम मैंने अभी खत्म करा। ठीक है, और कब यूज कर सकते हैं, जब कोई ऐसा सेंटेंस जो प्रेजेंट में हुआ है और इसमें टाइम का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो तब क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने बोलना हो कि मैंने टेंसेस को एक्सप्लेन कर दिया, आई हैव एक्सप्लेन टेंसेस। इसमें इतना कोई मैटर नहीं कर रहा कि मैंने अभी करा, पहले करा, कब करा। ठीक है, जब टाइम का खास इंपॉर्टेंस नहीं है। रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट। सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैज हैव को आगे ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को ही हमेशा घुमाना है। उसके बाद सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स कोट करिए कुछ। ठीक है, अभी देखो हैज और हैव का क्या यूसेज है। हैज हमेशा आएगा सिंगुलर के साथ, हैव आएगा प्लूरल के साथ, दे और वी के साथ। अच्छा, तो इन केसेस में भी आई और यू, ये दोनों ऐसे हैं कि है तो ये दोनों सिंगुलर, पर खुद को मानते प्लूरल है, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आई के साथ और यू के साथ हैव का यूसेज होगा, और रेस्ट ऑफ सिंगुलर के साथ हैज, और हैव किसके साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कोट भी करा है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, वट एवर इट इज। हैव लगा है क्योंकि आई है, या फिर प्लूरल होता तब भी हैव लगता। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, हैव आई फिनिश्ड। तो इन सब केसेस में आई के साथ हैव लगा है, और आप देख लो तीनों टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं। ठीक है, सिमिलरली यू का भी केस दिया। अभी मैंने इसके बाद थर्ड सेंटेंस को देखो, ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, हैज, और वर्ब का कौन सा लगेगा, वो फॉर्म थर्ड। ठीक है बच्चों, अभी लास्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें क्या होता है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है। परफेक्ट है तो इसमें क्या लगेगा, हैज और हैव। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वही बना, रूल क्या बना, सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब का बीन। इसमें एक नई चीज़ ऐड होगी, हैज या हैव के बाद क्या लगेगा, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फॉर, लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं दोबारा बोलती हूँ रूल, आप अपने नोट्स पे नोट डाउन कर लो। सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब हैज हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका यूसेज क्या है, जो काम पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, द एक्टिविटी विच स्टार्ट्स इन द पास्ट एंड स्टिल गोज ऑन। जैसे कि मैं 2001 से पढ़ रही हूँ, आई हैव बीन स्टार्टिंग सिंस 2001, तो तब क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं अपने इस सिटी में पिछले 10 साल से रह रही हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी क्या, हैज़ का यूज़ कब होगा, सिंगुलर के साथ, हैव का लगेगा प्लूरल के साथ।
ठीक है, बीन तो दोनों में ही आना है। और हैव किसके साथ लगा, मैंने नीचे एक चार्ट ऐड करा है, आई के साथ और यू के साथ भी हैव आएगा और रेस्ट ऑफ के साथ हैज आएगा और प्लूरल के साथ भी हैव आता है। ठीक है, और सिंस, अभी इसमें दो चीज़ें और ऐड होगी, सिंस और फॉर। सिंस कब लगे, जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2001, 2001 इज द एग्जैक्ट ईयर, तो मैं क्या लगाऊंगी, सिंस। अगर मैं बोलूँ मैं 24 सालों से पढ़ रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 24 ईयर्स। अगर मैंने ड्यूरेशन बताया टाइम का तो क्या लगेगा, फॉर। ठीक है बच्चों, आई होप यू ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द टेंसेज। आप सब लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करो कि हर एक टाइप का दो दो टेंसेस बनाओ, सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का 2 बनाओ, सिमिलरली नेगेटिव का, सिमिलरली इंटेरोगेटिव का, सिमिलरली चारों टाइप्स का बनाओ। ठीक है बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चलने लग जाएंगे। और लास्ट में मैंने आपको जिससे बताया, आप लिंक ऐड करा है, आप उस पर क्लिक करो और प्रैक्टिस कर लो।